इस हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते हैं इनको नहीं पता। एक चाय बेच रहे थे, चाय बेचने वाले एक स्टेशन में ही अच्छा लगता है, ठीक है, और योगी जो मठ वो है उन मठ में ही अच्छे लगते हैं, इसलिए नहीं मानते गए। तो ये आंदोलन एक किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है। और ये ऐसा ना हो, कुर्सी तो इनकी डगमानी शुरू हो चुकी है, तो इनको सोच लेना चाहिए। मैं इनसे कहता हूँ कि कानून वापस लो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। कानून वापस लो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुना आपने यहाँ भारत न्यूज़ 91 आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस में, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं यहाँ पर अनशन में बैठे थे आज एक दिन का किसानों के समर्थन में। आपसे कुछ नहीं होने वाला। बीजेपी सरकार, ये निकम्मी सरकार है, ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है। हम खुद कहते हैं, आज ये कहना चाहते हैं कि एक चाय वाले को देश देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। और जब भी ये बीजेपी आती है ऐसी तानाशाही सरकार चलाती है, हमें तो कोई आश्चर्य हुआ ही नहीं इस चीज पे। लेकिन हम भी ढीठ है, हम भी अड़े रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अगर नहीं मानी तो ये संघर्ष चलता रहेगा। कब तक? जब तक ये नहीं मानेंगे। पेट में जब दाना नहीं होगा ना गेहूं का, उगेगा नहीं, तो कहाँ से हम खाएंगे और कहाँ से मोदी जी जिएंगे। आप पीएम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी का तो कोई वजूद भी नहीं है। तो वजूद बनेगा ना, दिल्ली में तो है ना, बन गया ना दिल्ली में। आम आदमी पार्टी को कौन जानता? कब बनेगा? जब तक तो बहुत देर हो जाएगी। कोई नहीं, करते रहेंगे, संघर्ष जारी है, आजादी लेके रहेंगे। पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। जिसमें हिम्मत होती है मौसम को भगाया गोरों को, हम भगाएंगे बीजेपी के चोरों को। हम कहते हैं सद्बुद्धि दे मोदी जी को, शायद आपका उद्धार हो जाएगा, सद्बुद्धि आ जाए तो आपके अंदर। ये महिलाओं का गुस्सा है, और ये गुस्सा अगर आप पर फूट गया तो आप सोच लीजिए आपका क्या होगा। वाला भविष्य हमें नहीं लगता। मिडिल क्लास तो बिल्कुल खत्म हो चुका है और मर जाएगा। अभी भी आज के देश में रोजगार नहीं है तो लोग सुसाइड कर रहे हैं। मेरे यहाँ पर 2 युवकों ने फांसी लगाकर हत्या कर ली है। कारण क्या था? उनका रोजगार नहीं था। तो बताइए, आप रोजगार पैदा कर नहीं सकते, जॉब दे नहीं सकते। किसान रोड पर है, डॉक्टर रोड पर है, पुलिस रोड पर है, वकील रोड पर है, सारी दुनिया तो रोड पर आ गई। अब क्या दिखाना चाहते हैं ये लोगों को? क्या दिखाना चाहते हैं हमारे मोदी जी? इतनी ठंड में ये जो किसान भाई जो जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं, जैसे कि सिंघू बॉर्डर हुआ, टिकरी बॉर्डर हुआ, गाजीपुर जो यूपी बॉर्डर हुआ, तो इतनी ठंड में फिर भी सरकार बिल्कुल नज़रअंदाज कर रही है, तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सरकार, हमें आश्चर्य थोड़ी ना है। जब भी ये बीजेपी आती है ऐसी तानाशाही सरकार चलाती है, हमें तो कोई आश्चर्य हुआ ही नहीं इस चीज पे। लेकिन हम भी ढीठ है, हम भी अड़े रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अगर नहीं मानी तो ये संघर्ष चलता रहेगा। कब तक? जब तक ये नहीं मानेंगे। जब भी ये बताइए ना, अन्नदाता अन्न पैदा कर रहा है उसको ही तंग किया हुआ है, आम पब्लिक त्रस्त हो रही है, और वैसे ही इतनी महंगाई है, तो आप सबको पता है आगे क्या होने वाला है। सबको अपना भविष्य नजर आ रहा है। पेट में जब दाना नहीं होगा ना गेहूं का, उगेगा नहीं, तो कहाँ से हम खाएंगे और कहाँ से मोदी जी जिएंगे। इन सब चीज़ों के बावजूद भी भाजपा सरकार हुकूमत बनाने में कामयाब हो गई। आप कह रहे लोग पसंद कर रहे हैं उन्हें, जब तो उन्हें सत्ते पे लाकर फिर से दोबारा खड़ा कर दिया, तो फिर आप ये कैसे कह सकती है कि बात ऐसी है ना जी। सरकारें इंटरनेशनल लेवल पे आपको पता ही 2 ही हैं, बीजेपी या कांग्रेस। तो कांग्रेस से तंग हो जाते हैं तो बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी से तंग हो जाते हैं कांग्रेस को देते हैं। अब तो एक पार्टी आपके सामने है जो काम किया है जमीनी स्तर पर, और हर एक कार्यकर्ता केजरीवाल है। इतना जुनून है। हम तो कहते हैं कि आप दोबारा से हमारे अरविंद जी को बनाएं पीएम, तो शायद कुछ सुधार हो जाए, क्योंकि बीजेपी तो कभी सारे सुधार हो जाएगा। आप पीएम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो दिल्ली से बाहर आम आदमी पार्टी का तो कोई वजूद भी नहीं है। तो वजूद बनेगा ना, दिल्ली में तो है ना, बन गया ना दिल्ली में। आम आदमी पार्टी को कौन जानता है? कब बनेगा? जब तक तो बहुत देर हो जाएगी। कोई नहीं, करते रहेंगे, संघर्ष जारी है, आजादी लेके रहेंगे। पहले लड़े थे गोरों से और अब लड़ेंगे चोरों से। जिसमें हिम्मत होती है मौसम को भगाया गोरों को, हम भगाएंगे बीजेपी के चोरों को। अच्छा, ये जो आज का जो अनशन हुआ, ये क्या एक दिन का अनशन था? आज तो एक ही दिन का था, और अरविंद जी दोबारा आन करेंगे तो दोबारा रख लेंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। कौन कौन हिस्सा लिए थे इस आंदोलन में, जरा आप बताएंगे? हमारे सारे कार्यकर्ता थे, विधायक थे, पार्षद से, और घरेलू महिलाएं जो घर में रहती हैं वो भी हमारे साथ आई हैं। केजरीवाल जी ने, गोपाल राय जी, और काफी लोग अपने घर पर भी बैठे हुए हैं अनशन पे, और ये सफल हुआ है अनशन हमारा। और हम कहते हैं सद्बुद्धि दे
मोदी जी को शायद आपका उद्धार हो जाएगा, सद्बुद्धि आ जाए तो आपके अंदर। ये महिलाओं का गुस्सा है और ये गुस्सा अगर आप पर फूट गया तो आप सोच लीजिए आपका क्या होगा। सर हमारी लड़ाई जारी रहेगी लगातार। ये आज अभी तो सिर्फ एक ट्रायल है, ये सड़क से संसद तक आम आदमी पार्टी के एक कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है दिन रात किसी भी टाइम। और सभी नागरिक, हर भारत की हर नागरिक की जिम्मेदारी होनी चाहिए। किसान भाई के साथ खड़े हो, मैं आप सबको से अपील करती हूँ, सभी साथी, सभी परिवार, सभी देश में जितनी भी महिलाएं हैं सपोर्ट करें, क्योंकि आने वाला भविष्य हमें नहीं लगता, मिडिल क्लास तो बिल्कुल खत्म हो चुका है और मर जाएगा। अभी भी आज के देश में रोजगार नहीं है तो लोग सुसाइड कर रहे हैं। मेरे यहाँ पर 2 युवकों ने फांसी लगाकर हत्या कर ली है। कारण क्या था? उनका रोजगार नहीं था, रोजगार नहीं था। तो बताइए, आप रोजगार पैदा कर नहीं सकते, जॉब दे नहीं सकते, किसान रोड पर है, डॉक्टर रोड पर है, पुलिस रोड पर है, वकील रोड पर है, सारी दुनिया तो रोड पर आ गई। अब क्या दिखाना चाहते हैं ये लोगों को, क्या दिखाना चाहते हैं हमारे मोदी जी? राजौरिया नाम है मेरा, आम आदमी पार्टी से हम केजरीवाल जी के सिपाही है और हमारा तो मैन यही है अपने देश के लिए, समाज के लिए, यारे प्यारों के लिए, उनकी किस्म की समस्याओं को हल करना है कि जो हमारे जय जवान जय किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है, अगर उनको उनकी समस्याओं को हल नहीं करेंगे तो हमारे देश को खतरा हो जाएगा। इसलिए बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंका देना चाहिए, जो हमारे के नाम है देश के लिए के नाम है अपने किसानों को और जवानों के लिए जो ये के नाम है कोई भी सुविधा नहीं दे रहे। जैसे कहते हैं बीजेपी और कांग्रेस अन्य दलों को अगर जिद है जहाँ दिया चलाने की, जहाँ बिजलियाँ गिराने की, तो फिर हमें भी सभी को जिद है आंधी माशाना बनाने की। हिम्मत हौसले बुलंद अभी हमारे, अभी तो हम खड़े गिरे नहीं हैं, अभी तो हमारी जंग बाकी है केजरीवाल जी को प्रधानमंत्री बनाने की। ऐसा भी हमने केजरीवाल, अगर हमने समस्याओं को हल करना, अपने देश की समस्याओं को हल करना है तो केजरीवाल जो प्रधानमंत्री बनाना पड़ेगा। इसीलिए सभी से मिलके अपने देशवासियों से प्यार मोहब्बत से रहना है। ये कहते हैं अपने देशवासियों से करो इतना प्यार कि उन्हें अपनी पलकों पे बैठा लो और देकर उनको इतनी खुशी कि उनके सारे गम चुरा लो और देकर उनको इतना प्यार की दुनिया देखती रह जाए और दूसरे देशवासी भी कहे कि हमें भी देश में मिला लो। आम आदमी पार्टी के ऊपर आपकी मोहब्बत साफ दिख रही है, लेकिन अभी देशवासियों के लिए मोहब्बत है, अभी देशवासियों के लिए, किसानों के लिए, अभी सैनिकों के लिए, सभी के लिए, अभी किसानों के लिए बात कर लें। हाँ। किसान आंदोलन को पूरे देश में जिस तरीके आंदोलन बढ़ता जा रहा है, इसको आप किस तरीके से देख रहे हैं? जब हालांकि सरकार जो है इनकी बात सुनने को तैयार नहीं है और मानने को तैयार नहीं। जब तक बात नहीं सुनेगी क्या नाम है काले कानूनों को, अगर वो क्या नाम है सरकार वापस नहीं लेगी तब ये आंदोलन चालू रहेगा। सरकार से कुछ नहीं होने वाला, बीजेपी सरकार ये निकम्मी सरकार है, ये इनसे कुछ होने वाला नहीं है। हम खुद कहते हैं, आज ये कहना चाहते हैं कि एक चाय वाले को देश देकर हमने बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं। और जिस अगर सरकार बात नहीं मानती है तो क्या लगता है आपको कि ये आंदोलन जारी रहेगा? जारी रहेगा तब तक सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है। हमेशा के ये क्या नाम है आंदोलन चालू रहेगा। देश के किसानों के साथ है, वो सभी बिजनेसमैन भी साथ है, गरीब आदमी भी साथ है, पूरा हिंदुस्तान साथ है किसानों के। इसी तरीके से अगर जैसे कहते हैं जिसमें हिम्मत होती है मंजिल तक वही पहुंचता है, जिसमें जान होती है सपने वही देखता है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसले से उड़ान होती है, हौसले हमारे अंदर। और इस कानून के जो काले कानून को वापस लेना पड़ेगा बीजेपी सरकार ने। अगर उसने नहीं लिया तो क्या नाम है आंदोलन जब तक नहीं लेंगे जब तक आंदोलन चालू रहेगा। जय हिंद जय भारत। सबसे पहले कि आज जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने सामूहिक उपवास किया, इसका ये उद्देश्य था कि जो देश भर के किसान, अन्नदाता जिनके खिलाफ देश की सरकार, मोदी सरकार जुर्म कर रही है, आज उनके समर्थन में था। और हम आज इस आंदोलन से, इस सामूहिक उपवास से हमने ये निर्णय लिया कि आंदोलन जब तक चलेगा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सेवादार बनकर उनकी सेवा करते रहेंगे। और जब तक केंद्र सरकार ये कानून, तीनों कानून जो काले कानून है, चाहे वो सीमाखोरी की, लगामी का, वो बिल्कुल वो करने की बात हो, चाहे MSP ना देने की बात हो, जब तक वो कानून वापस नहीं हो जाता जब तक हमारा आंदोलन किसानों को के समर्थन में रहेगा। रागिनी तिवारी का जो अभी हाल फिलहाल जो एक विवादित बयान आया है, आंदोलन नहीं हटा, फिर से जाफराबाद बनाएंगे। हालांकि ऐसे विवादित बयान देने वाले सड़कों पे तो खुलेआम घूम रहे हैं, हालांकि इन्हें अंदर होना चाहिए था। वो मन चाहे बयान दे रहे और सरकार इस पे खामोश है, इस पर क्या कहेंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से बताता हूँ, ये जहालत की बात करने वाले लोग हैं। इन्होंने इस पूरे 6 साल के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ लोगों को बांटने का काम किया है। इसलिए ऐसे ये प्रोपेगेंडा इनका चलाने का काम है और हम इसके सख्त खिलाफ़ हैं। इन्हीं की वजह से जाफराबाद के अंदर जो नुकसान लोगों का हुआ है वो भी हमारे देश के लोग हैं
और जो आज किसान रोडों पर बैठे हैं वो भी हमारे देश के लोग हैं। केंद्र सरकार को सोचना चाहिए कि आप किसके खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हो, अपने देशवासियों के खिलाफ। अरे आपके अंदर कोई पावर है तो किसी बड़े देश से टकराने का काम करो ना। अपने देश के व्यक्तियों को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। उन्हीं का ये जो बिल लाए हैं, काला कानून लाए हैं, बड़े इतना मतलब गलत तरीके से काला कानून बिल पास किया है इन्होंने। इनको सोचना चाहिए था, इस पर मंथन करना चाहिए था। इससे देश के लोगों को, देश के किसानों को, एक एक व्यक्ति को क्या नुकसान होने जा रहा है। नहीं, मेरा कहने का मतलब था इस बात को लाइटली भी नहीं लिया जा सकता रागिनी तिवारी की, क्यों इस पर सरकार एक्शन नहीं ले रही है, फिर भी खुलेआम घूम रही है। हालांकि ये बयान देने के बाद CNRC में जो उन्होंने जो बयान दिया था उसके बाद दंगे छिड़ गए थे। क्या गारंटी अगर इस बार भी वो उन्होंने, हालांकि रागिनी तिवारी ऐसे जहरीले बयान देने के बाद उन्होंने कहा कि 17 तारीख को हम फिर जाफराबाद बनाएंगे, ये इसका क्या मतलब है? ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम केंद्र सरकार से गुजारिश करते हैं कि ऐसे बयान देने वाले, चाहे वो रागिनी तिवारी हो या इनके और भी जो भी कोई इस तरीके का बयान देता है, सबको जल्द से जल्द अरेस्ट किया जाए और उन्हें दंडित किया जाए और जेल भेजा जाए, ताकि इस प्रकार के जो विवादित बयान हैं ये कोई और ना दे पाए। नहीं, इससे पहले भी सारी बातें, सारी चीज़ें वीडियो में मौजूद है। पथराव रागिनी तिवारी ने पथराव भी किया, वो भी वीडियो में है। सब कुछ वीडियो पे मौजूद होने के बाद भी ये खुल्लम खुल्ला घूम रहे। फिर आप कैसे कह सकते हैं आप कि इन पे कार्रवाई हो, इनको अरेस्ट करें, क्योंकि सरकार को दिख नहीं रही है क्या? बिल्कुल, सारे एविडेंस इनके खिलाफ हैं, फिर भी ये बाहर है। और फिर भी ये बाहर हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं केंद्र में बैठे लोगों की साजिश है। और हम आपके चैनल के माध्यम से सीधा सीधा आरोप लगाते हैं कि अगर ऐसा बयान ये लोग दे रहे हैं, कहीं ना कहीं ये लोग केंद्र के हाथों कहीं ना कहीं इन्हें सपोर्ट है, तभी ये लोग इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं। नहीं तो ये ऐसे तो पहले तो कभी नहीं हुआ कि एक लेडी जो इतना बड़ा, इतना घटिया बयान दे जाए, चाहे वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से दे रही है। मैं तो फिर भी आपकी गुजारिश करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि ऐसे दोबारा से बातें ना सामने आए। संविधान को बचाने की बात करें, लोग अंदर कर दिए जाते हैं, और देश को तोड़ने की जो बात करें वो बाहर खुल्लम खुल्ला घूमते हैं। इस पर क्या है? सच्चाई ये है कि इस देश का कोई भी नागरिक अपने देश का नुकसान नहीं चाहेगा। वो चाहे किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, या किसी भी सिस्टम में चल रहा है, वो कभी नहीं चाहेगा कि हमारे देश के अंदर किसी प्रकार का मतभेद पैदा हो। लेकिन ये 6 साल के अंदर हमें खुद नहीं पता लग रहा कि ये कैसी सरकार बनी है कि एक भाई भाई को दूर करने पर लगे हुए हैं। हिंदू और मुसलमान के नाम पर, सिख और ईसाई के नाम पर ये बिल्कुल घटिया राजनीति कर रहे हैं। ये घटिया लोग केंद्र के अंदर आकर बैठ गए हैं। इसी का ये आज हमारे सामने रिजल्ट आ रहा है कि एक रागिनी तिवारी जैसी एक महिला आकर इस तरीके की बात मीडिया पे रख रही है या सोशल मीडिया से के माध्यम से बोल रही है। तो इसका सीधा सीधा पता लग रहा है कि केंद्र में बैठे लोगों की हल्केपन की वजह से ऐसा हो रहा है ना। उन्होंने खुल्लम खुल्ला धमकी दे करके ये तारीख भी तय कर दिया है कि 17 तारीख को वो तारीख भी तय कर रही है। तो ये तो चौड़े में एक होता है कि बिल्कुल जो मैं चाहूंगी वो मैं करूंगी। क्योंकि ये बीजेपी में जो भी शामिल होगा उसको एक सर्टिफिकेट मिलता है कि जो मर्जी करो, 7 खून करो वो भी माफ। सर आप क्या बात कर रहे हो? हिंदुस्तान का नारा होता था हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। इस हिंदुस्तान को क्या बनाना चाहते इनको नहीं पता। एक चाय बेच रहे थे, चाय बेचने वाले एक स्टेशन में ही अच्छा लगता है, ठीक है, और योगी जो मठ वो है उन मठ में ही अच्छे लगते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमें इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मुझे पार्टी से नहीं है। ये भाई अच्छे में इनके साथ चल पड़ूंगा, जो अच्छा है मैं अच्छे के साथ चलता हूँ, लेकिन बहुत गलत हो रहा है हिंदुस्तान में। शाहीन बाग प्रोटेस्ट चल रहा था तो उन लोगों को आतंकवादी घोषित कर दिया गया था। आतंकवादी है, ये बिरयानी के लिए यहाँ बैठे हैं, ये 100 रुपये 50 रुपये में बैठे हैं। अब ये किसान आंदोलन जो पूरे देश के जितने भी किसान आंदोलन कर रहे हैं अपने हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो उन लोगों को खालिस्तानी बता दिया जाता है। ये क्या है? देखो ऐसा है, फूट डालो राज करो, ठीक है नहीं, और एक खालिस्तानी कह के जरा वहाँ जाके देखो। अगर एक सैटेलाइट से बताया जाए ना, जैसे इन्होंने वो बताया था सर्जिकल स्ट्राइक को सैटेलाइट से बताया था, वैसे इसको अगर बताए ना तो कितने लोग देश में, पूरे विदेशों में भी सारे सड़क पे हैं। और ऐसा अगर ये नहीं मानते गए तो ये आंदोलन एक किसान आंदोलन नहीं रहा, ये जन आंदोलन बन चुका है।
और ये ऐसा ना हो, कुर्सी तो इनकी डगमानी शुरू हो चुकी है, तो इनको सोच लेना चाहिए। मैं इनसे कहता हूँ कि कानून वापस लो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग। कानून वापस लो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। सुना आपने यहाँ भारत न्यूज़ 91 आम आदमी पार्टी के हेड ऑफिस में, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के जितने भी लोग हैं यहाँ पर अनशन में बैठे थे आज एक दिन का किसानों के समर्थन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने लोग तरह तरह से अपनी राय रख रहे हैं और किसान को पूरा समर्थन दे रहे हैं।